हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर फ्रेग्रेंसेस यूट्यूब चैनल। और आज हम शुरू करने वाले अनबॉक्सिंग YSL के कूरोस परफ्यूम की, जो कि एक क्लासिक लेजेंडरी परफ्यूम है जो कि काफ़ी सालों से मार्केट में आ रहा है। मतलब इतना पुराना परफ्यूम है कि शायद आपके दादाजी ने भी इस फ्रेग्रेंस को वियर किया हो, क्योंकि दोस्तों जब ये फ्रेग्रेंस लॉन्च हुई थी वो साल था 1981। तो ऑलमोस्ट 44 साल पहले, 44 ईयर्स पहले ये फ्रेग्रेंस लॉन्च हुई थी। लेकिन आज भी इसकी जो डिमांड है मार्केट में वो बरकरार है और काफ़ी सारे लोग हमसे इसी परफ्यूम की डिमांड करते हैं। YSL कुरोस की एक क्लासिक लेजेंडरी परफ्यूम है जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और YSL का सबसे ज़्यादा बिकने वाले परफ्यूमों में से एक परफ्यूम है YSL कुरोस। तो दोस्तों आज इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, देखते हैं इसकी प्रेजेंटेशन की बात करते हैं पहले। दोस्तों YSL का कुरोज EDT कंसंट्रेशन में आपको मिल जाएगा 100 ml में। और दोस्तों क्वालिटी बात करूं, मतलब बॉक्स की क्वालिटी की बात करूं तो नॉर्मल पेपर क्वालिटी का बॉक्स है, ठीक ठाक क्वालिटी है पेपर की, इतना कुछ खास नहीं है। और नीचे भी देख लेते एक बार, नीचे आप देख सकते हैं इसका बैच कोड यहाँ पर मेंशन है 38XD3ME, ये इसका बैच कोड है। और बैक साइड पर आप देखेंगे तो काफ़ी सारी डिटेल्स यहाँ पर भी दी गई हैं। और टॉप पर आप देख सकते हैं YSL का लोगो। जल्दी से अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कैसी ये फ्रेग्रेंस और इतनी ज़्यादा पॉपुलर क्यों है, इतने ज़्यादा सालों से मार्केट में आई है और अभी तक ये काफ़ी ज़्यादा हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है YSL का। तो दोस्तों सेलोफेन हमने हटा दिया, मैट फिनिश का ये बॉक्स है। सेलोफेन हटने के बाद थोड़ा सा ज़्यादा आई कैचिंग लग रहा है और डिटेल्स भी अब हम क्लियरली इसकी देख पा रहे हैं। बॉटल को अब बाहर निकालते हैं बिना किसी देरी के। और दोस्तों ये बॉटल हमारे सामने बाहर आ गई, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम आई कैचिंग बॉटल है। मतलब सिंपलिसिटी काफ़ी अच्छी, मतलब सिंपलिसिटी और एलिगेंट लग रही है काफ़ी ज़्यादा। तो देखने में मुझे काफ़ी सिंपल लेकिन काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। मिल्की वाइट कलर की ये बॉटल सामने से आप देख सकते हैं, कुरोस लिखा हुआ, ईव सेंट लॉरेंट YSL। और नीचे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक स्टिकर आप देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ पर इसका बैच कोड मेंशन है, जो बैच कोड हमने बॉक्स के नीचे देखा था। तो दोनों वेरीफाई हो रहे हैं ये बैच कोड और क्लियरली पता भी लग रहा है कि यहाँ पर क्या क्या डिटेल्स है। ऑडी टॉयलेट 100 ml, काफ़ी कुछ डिटेल्स यहाँ पर मेंशन की गई हैं। और टॉप पर आप देखेंगे तो YSL का लोगो आप देख सकते हैं एटोमाइज़र पर। दोस्तों इसकी कोई कैप नहीं आती है, इसका एटोमाइज़र इसी बॉटल में फिटेड है। तो डायरेक्ट अगर इसको हम प्रेस करते हैं एटोमाइज़र को तो ये स्प्रे करना शुरू कर देता है। तो स्प्रे क्वालिटी देख लेते हैं कैसी है। मैं आपको बता देता हूँ, देखने पर आपको जो पहली बार देख रहे हैं ये वीडियो या उनको इस बारे में नहीं पता है, तो ये ग्लास की एक बॉटल है जिस पर मिल्की वाइट कलर का पेंट किया गया है। तो ये पूरी ग्लास बॉटल है, जो इसका अपर पोर्शन है ये प्लास्टिक पोर्शन है। तो स्प्रे क्वालिटी देखते हैं कैसी है। स्प्रेयर क्वालिटी बहुत अच्छी, प्रॉपर मिस्ट निकल रही है और ऐसा भी नहीं कि ज़्यादा जूस निकल रहा है या कम निकल रहा है, प्रॉपर जूस निकल रहा है। और जिसके लिए आपको, अगर आप इस फ्रेग्रेंस को वियर कर रहे हैं तो 6 से 7 स्प्रे बहुत रहेंगे मेरे हिसाब से। और दोस्तों क्या पावर हाउस फ्रेग्रेंस है, मतलब मज़ा ही आ गया। एक क्लासिक लेजेंडरी परफ्यूम, सबसे ज़्यादा इसके अंदर मैं फुजैर एरोमेटिक नोट्स को फील कर पा रहा हूँ। वो ग्रीन नोट्स जैसे पचोली की, जेरेनियम, वेटिवर, जैस्मिन, लेवेंडर, ये सभी नोट्स प्रोमिनेंट फील कर पा रहा हूँ। और साथ ही साथ थोड़ी मस्की और एनिमेलिक नोट भी फील कर पा रहा हूँ। और दोस्तों जो ये एनिमेलिक नोट मैं फील कर पा रहा हूँ वो फील कर पा रहा हूँ सिवेट की वजह से। इसके अंदर सिवेट की नोट भी आपको मिल जाएगी। अगर आपको सिवेट जानना है कि सिवेट की नोट क्या है तो आप गूगल करके इसके बारे में और डीपली भी पढ़ सकते हैं। ये एक जानवर, एक एनिमल है, उससे निकलने वाली किसी चीज़ की ये नोट है जिसे सिवेट की नोट कहा जाता है, सिवेट। तो इसके अंदर जो प्रोमिनेंट एक जो एनिमेलिक फील आ रहा है वो सिवेट की वजह से आ रहा है। और जब ये फ्रेग्रेंस थोड़ी सेटल हो जाएगी तो आपको इसमें थोड़ी सी स्वीटनेस भी फील हो सकती है, वो आपको हनी और एम्बर की वजह से फील हो सकती है। तो दोस्तों इसमें जो प्रोमिनेंट नोट्स हैं वो है एरोमेटिक नोट्स, मस्की नोट और एनिमेलिक थोड़ा फील होता है। तो दोस्तों ये सभी नोट्स को मतलब स्निफ करने के बाद पता लग रहा है क्लियरली कि ये एक क्लासिक ग्रीन फ्रेग्रेंस है। मतलब ये मैच्योर मेंस के लिए ज़्यादा सूटेड है। अगर आपकी एज, आप मॉडर्न एज के पर्सन है, आपकी एज है मतलब 18 से 30 साल के बीच में, तो मैं कहूँगा कि आप इसको चाहे तो लगा सकते हैं, हर किसी पे अच्छा लगता है। बट जो एप्रोप्रिएट पर्सन रहेंगे ना इस फ्रेग्रेंस को वियर करने के लिए, वो रहेंगे मैच्योर पर्सन। अगर आपकी पर्सनैलिटी मैच्योर है,
अगर आपकी एज अबव 30-32 प्लस है तो तभी आप इस फ्रेगरेंस को वियर करें, और अच्छा आउटफिट हो, आपकी लेदर की जैकेट हो और बूट्स हो, और मतलब धमाकेदार पर्सनैलिटी होनी चाहिए इस फ्रेगरेंस को वियर करने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बोल्ड और मैच्योर फ्रेगरेंस है जो मैच्योर मेंस के लिए ही ज़्यादा सूटेबल है। इसीलिए अगर जिनकी ज़्यादा एज होती है, जो हमारे पास कुछ जो क्लाइंट्स हैं उनकी एज अबव 35 प्लस या 40 प्लस है, और वो कहते हैं सर ये हमारा क्लासिक और सिग्नेचर परफ्यूम है, हम YSL कूरोज ही लगा रहे हैं पिछले 20 साल से, तो वो मतलब उनका टेस्ट चेंज नहीं होता है कुछ लोगों का, और उन्हें ऐसी क्लासिक ग्रीन फ्रेगरेंस ही पसंद आती है। तो दोस्तों कूरोज ऐसे ही इतना ज़्यादा फेमस नहीं है काफ़ी सालों से, आज भी इसके काफ़ी ज़्यादा चाहने वाले हैं, और तभी ये मार्केट में अभी तक अपनी जगह बना पाया और अभी तक मार्केट में अवेलेबल है हाई डिमांड के साथ। तो दोस्तों बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं आप एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस वाला परफ्यूम। अब सीधी परफॉर्मेंस की बात करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसका प्रोजेक्शन या 3 से 4 घंटों का काफ़ी ज़्यादा हैवी रहने वाला है, और बात करें लॉन्जिविटी के तो आपको 7 से 8 घंटे की इजीली लॉन्जिविटी मिल जाएगी। हालांकि ये EDT कंसंट्रेशन में आता है, बट इसकी परफॉर्मेंस EDP, एक्स-रे दी पफा, बहुत सारे परफ्यूम ऐसे आते हैं एक्स-रे दी पफा, EDP, उनको भी पीछे छोड़ देती है इसकी परफॉर्मेंस EDT की। तो दोस्तों मुझे एक परफ्यूम याद आएगा, जैसे मर्सिडीज बेंज क्लब ब्लैक, वो भी EDT में आता है, हालांकि वो एक 20 मोड परफ्यूम है। तो दोस्तों इसका EDT वर्जन ये हमेशा से EDT में आता है, तो कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई कि ये EDP में आना चाहिए, पफा में आना चाहिए, क्योंकि इसकी EDT होते हुए भी कंसंट्रेशन ये आपको काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है, ऑलमोस्ट 20 मोड वाली परफॉर्मेंस, मतलब 3 घंटों का हैवी प्रोजेक्शन सियाज और 7 से 8 घंटे की ज़बरदस्त लॉन्जिविटी मतलब। और दोस्तों वेदर की बात कर लेते हैं, ये आपके फॉल एंड विंटर के लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, चाहे तो आप इसे स्प्रिंग में भी वेयर कर सकते हैं, बट ज़्यादा गर्मियों में, समर टाइम में आप इस फ्रेगरेंस को अवॉइड कीजिए, ताकि ये ज़्यादा ओवर पावरिंग और चैलेंजिंग ना लगे और लोग आपको बैड रिएक्शन ना दें। तो इसका अप्रोप्रिएट वेदर रहेगा ठंडे दिनों में लगाने के लिए, फॉल एंड विंटर, कम ठंडे दिन और ठंडे दिन, तो इसमें ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे आप, काफ़ी ज़्यादा सिडक्टिव और अपीलिंग भी लगेंगे। मैच्योर पर्सनैलिटी के साथ आप इस फ्रेगरेंस को वियर करें, और आप जहाँ भी जाएंगे आपको काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिलने वाले, और आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगने वाले। तो दोस्तों इसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ज़बरदस्त लॉन्ग लास्टिंग 20 मोड वाली है। हालांकि थोड़ा सा रिफॉर्मुलेशन इसमें हुआ है पिछले कुछ सालों में, बट अभी भी ये परफ्यूम काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, तो आपको ऐसा एहसास बिल्कुल नहीं होगा कि इसमें थोड़ा सा रिफॉर्मुलेशन हुआ भी है या नहीं। दोस्तों टाइम के साथ साथ जब आप इसको स्प्रे करते हैं, यूज़ करते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी येलोनेस मतलब आ जाती है, पीलापन आ जाता है आपके स्प्रे के आसपास, तो ये भी आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा पीला पीला से ये हो जाएगा एटोमाइज़र का पोर्शन, तो ऐसा हो जाता है जूस निकलने की वजह से, क्योंकि इनका जो एटोमाइज़र है वो इसी में फिटेड है, तो थोड़ा सा जूस आसपास इसके अराउंड इकट्ठा हो जाता है, तो ये पीला पड़ जाता है इसका ये एटोमाइज़र का पोर्शन अंदर का। तो दोस्तों इसकी परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है, और ये सभी कुछ मैंने आपको बता दिया। तो इसका डीकैंट रिटेल पैक दोनों हमारे पास अवेलेबल है, आप हमारी वेबसाइट विजिट करें rfragrances.com और वहाँ पर इसका ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये फ्रेगरेंस बिल्कुल पसंद आएगी। अगर आपका ये टेस्ट है थोड़ा सा मैच्योर साइड वाला, तो बिल्कुल ट्राई कीजिए क्लासिक ग्रीन लेजेंडरी परफ्यूम YSL कूरोज। तो दोस्तों ये थी आज की अनबॉक्सिंग वीडियो YSL कूरोज की। मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।